जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आप लोग भी इसी वर्ष कक्षा 12 की हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं। आपकी परीक्षा में कुछ ही समय शेष रह गया है। आपकी तैयारियां भी अपने निकटतम स्तर पर होंगी। ये वीडियो आपको गाइड करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, जो भी आप समझ लीजिए मैं बना रहा हूँ। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट किया कि सर प्लीज़ गाइड करिए, बहुत टेंशन है, बार बार चीज़ें याद कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम हॉल में जा कर के कैसे लिखेंगे और कैसे हम लोग एग्ज़ाम में 95% अभी स्कोर कर सकते हैं। चीज़ें एक तरीके से आसानी से एक एक स्टेप करके मैं सारी चीज़ आपको समझाऊंगा। मैंने बीएससी एमएससी जिस तरीके से अच्छे नंबर से पास की है, आपको बताऊंगा कि लास्ट के समय में पढ़ाई कैसे की जाए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है हमको मिल सके। तो आप समझते होंगे जो टॉपर्स हैं उन्होंने साल भर बहुत पढ़ाई की है, ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चे लगातार साल भर पढ़ाई करते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन लास्ट के समय में जो जितनी पढ़ाई कर पाता है वही अपने रिजल्ट को सबसे हाईएस्ट पहुंचा पाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख करके अपने रिजल्ट को मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट एक बार बनेगा तो वो बदलेगा नहीं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको समझनी होंगी। सबसे पहले तो आपको अपने डर को किनारे करना होगा। तो डरने से कुछ होगा? डरने से आप पास नहीं होने वाले हैं, डरने से आपका नंबर अच्छे आने वाला नहीं है। तो डर को पहले आप निकालिए अपने मन से और शांति से आकर के बैठिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फरवरी में जितने टाइम बचा है आपके पास, उन सब में आपको मेहनत करनी है, लास्ट तक हथियार नहीं डालने हैं। आपको पढ़ाई करते रहना है, लगातार करना है। उसके साथ साथ मुझे क्या बताना था आपको, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है अभी ही स्टॉप कर दीजिए उतना ही। उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार दोहराइए 3 से 4 बार बारी बारी करके। जब आप दोहरा लेंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे उसको। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए हैं, मैं कह रहा हूँ आप तैयार नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं दिक्कत। पता लगे ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कि जिससे को आपने पढ़ा भी है, याद भी किया है, बट कन्फ्यूज़न में कि सही से नहीं पढ़ा था, उसमें आप गड़बड़ करके आते हैं, वहाँ पर अपने मार्क्स मत कटाइएगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सब में आपको बढ़िया से करना है। जो क्वेश्चन पहले आएगा आपको उसको 100% देना है। टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना होगा आपको। तो सारी चीज़ें एक एक करके समझिएगा। तो रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि सीमित चीज़ें पढ़ें। आपको ऐसा नहीं है कि लास्ट के समय में क्वेश्चन बैंक्स भी आ जाती है, नोट्स भी आपके पास रहती है, बुक्स रहती है, आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, आप लोगों से पूछते हैं क्या पढ़ लें। ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत ही सीमित सी चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस से आपके प्रश्न बनेगा, सिलेबस को पकड़ के रखिए, उतनी ही चीज़ें पढ़िए जो रिवाइज कर लिया है, लगातार पढ़ते रहिए। दोस्तों आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोग जल्दी के चक्कर में अपनी राइटिंग को, अपने कंटेंट को और अपने जो भी आपने आंसर लिखा है उसको गड़बड़ कर देते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखना होगा, अगर हिंदी जैसे विषय में आपको नंबर गेन करने हैं तो अच्छी हेड राइटिंग आपकी होनी चाहिए और सुंदर तरीके से आपको प्रस्तुत करना आना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जब भी जाएँ तो आपको, जैसे आपके पास ये कॉपी मिलेगी तो कॉपी में आपको मार्जिन करना आना चाहिए। आप इधर भी मार्जिन करिएगा और इधर भी स्केल के बराबर मार्जिन करिएगा। मार्जिन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे बीच में लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होती है आपको वो लिखिएगा। जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का तो आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। फिर आपको सिर्फ सोल्यूशन लिखना, यानी कि सिर्फ आंसर लिखना। आपको प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न के एक भी अंक आपको नहीं मिलेंगे, बस आपका समय व्यर्थ होगा। इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ, आप उसको मत करिएगा। तो आपको मैं कहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्केच को लेकर जाइएगा। आप कट कर लीजिए स्केच को और वहाँ से आप यूज करके उसको पढ़ाई कर सकते हैं और बढ़िया से हेडिंग डाल सकते हैं। आप चाहे तो ग्रीन, ब्लैक या फिर कत्थे रंग का या फिर यहाँ पर आप ब्लू किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर रेड मत करिएगा, बाकी कुछ ऐसे कलर्स हैं, आप इनको डार्क कलर होते हैं इनको यूज करिए और एग्जामिनर की नज़र जाएगी आपकी कॉपी पर। तो सुंदरता को बढ़ाना होगा आपको। आगे है दूसरों से कुछ ना कुछ अलग करना होगा। जो मैंने आपको बताया कि आपको बढ़िया से अपने कंटेंट को प्रस्तुत करना होगा, स्केच का यूज करना होगा, राइटिंग को अच्छी करनी होगी और दूसरों से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना होगा, तभी आप नंबर गेन कर पाएंगे। अगला है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, चाहे आपको प्रश्न आए या ना आए। जैसे कि आपको लगभग मान लीजिए
100 नंबर के पेपर में समझने के लिए 80 नंबर का आपको आ रहा है, तो 20 नंबर जो नहीं आ रहा है उसमें आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा करने से एग्ज़ामिनर को आपको बारे में नहीं पता होता है कि आपने तो शुरू में बढ़िया लिखा है, लास्ट में आते आते आप ठीक ठाक लिख रहे हैं, तो एग्ज़ामिनर ये नहीं जानता है कि आपको प्रश्न आ रहा था कि नहीं आ रहा था। आप अच्छी राइटिंग के साथ, उसी अच्छी राइटिंग के साथ जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको भी अटेम्प्ट करिएगा। आगे आपको क्या करना होगा कि समय प्रबंधन का ध्यान रखना होगा। आप घड़ी, हाथ में घड़ी लगा करके सही से समय का पालन करते हुए काम को करिए और एक सकारात्मक ढंग से परीक्षा की तैयारी करिए, यानी कि पॉजिटिव हमेशा रहिए। अगर आपको बुरा ना लगे, मैं एक बात कहना चाहूँगा, तो आप परीक्षा के समय में थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा पूजा करिए, भगवान में ध्यान लगाइए, जो है आपको बहुत शक्ति मिलेगी। तो अब आप प्रतिदिन का ये आदत बनाइए, सुबह नहाइए, भगवान की पूजा करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए और थोड़ा रिलैक्स होकर के पॉजिटिव बातें करके अपने आप को समझाइए कि हो जाएगा, आसान है, हम कर सकते हैं, अभी समय है। ऐसे आपको करना होगा और समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। ये थोड़ा सा अलग हट के मैं बता रहा हूँ। जैसे आपकी परीक्षा सुबह 8 बजे से है तो कोशिश करके आपको 1 घंटे पहले, कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचना होगा। अगर आपकी परीक्षा सेकंड मीटिंग है तब भी आपको कम से कम 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा। ये करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, देखिए, अगर आप परीक्षा केंद्र पर जल्दी पहुँचते हैं तो वहाँ के वातावरण से आप अच्छे से चिर परिचित हो जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आपको जान लेंगे उन लोगों को। आप क्लास में तो लास्ट में ही इंटर कर पाते हैं, लेकिन आपको एक रिलैक्स रहता है, आप आराम से स्थिर होकर के परीक्षा कक्ष में पहुँचते हैं, ना कि हड़बड़ाहट में और कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हुए। दिमाग में तो ये रहता है कि मैंने देर कर दी, तो ये नहीं करना है आपको। तुलना नहीं करना है आपको दूसरों से, बल्कि अध्ययन पर फोकस करना, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने रिवीजन करने, अपनी पढ़ाई करनी है। दूसरों से नहीं देखना है कि क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उससे कंपेयर करने लगे हैं, उसका तो ज़्यादा हो गया है, तो ये नहीं करना है आपको। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों से, शिक्षकों से मार्गदर्शन लेते रहिएगा। तो आपके जो भी बड़े भाई हों, बड़ी दीदी हों घर में, आप उनसे पूछते रहिए कि दीदी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको नंबर बढ़िया मिल सकते हैं, वो आपको बताएंगे। जो आपके टीचर्स हैं, ये आपके जो भी हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं या ट्यूशन के हैं, कोचिंग के हैं, वहाँ पर आप उनसे पूछते रहिए लगातार। वो गाइडेंस करते रहेंगे, बार बार पूछिए, वो आपको बताएंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है और आप एग्ज़ाम में बहुत ही आराम से 95% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप स्कोर कर लेंगे। तो धन्यवाद।